हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम टी सेक्टर में जो चल रहे क्राइसिस हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखें किस प्रकार की क्राइसिस हैं, क्या रीजंस हैं और क्या वे फॉरवर्ड वहां पर हो सकता है उन क्राइसिस से बाहर आने के लिए। तो एक तरीके से थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड आज का हमारा ये सेशन रहेगा। थोड़े बहुत फैक्ट्स भी देखेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं 11 से 1 बजे के बीच में आपकी कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एमसीक्यूज का डेटाबेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिल्टीज यहाँ पर दिए जा रहे हैं एंड बोनस के तौर पर आपकी कुछ सी सेट की मास्टर क्लासेस भी यहाँ पर ली जाएंगी। तो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं। तो क्यों हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में क्या हुआ कि जो आपकी इंडियन टी एसोसिएशन है उनकी जनरल मीटिंग हुई, ठीक है जी, कोलकाता में हुई। तो वहां पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भैया हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी सेंटर सरकार से, ताकि हम इस पर्टिकुलर जो आपकी टी इंडस्ट्री है इसको सरवाइव करवा सकें। ठीक है जी, इन्हें भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की। और साथ साथ जो टी बोर्ड के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इस चीज़ पर अपनी हामी भरी कि जी हाँ, जो इंडियन टी है उस प्रकार से अपने आप को ग्लोबली एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही, और जो दार्जिलिंग टी है वो काफ़ी समय से एक एक्यूट स्ट्रेस में वहाँ पर जूझ रही है कि उस तरीके की सेल्स उनकी वहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, क्या मेजर रीजंस हैं, क्यों इस तरीके से जो हमारी चैंपियन ऑफ द टीज का जिसके दर्जा यहाँ पर दिया जाता है दार्जिलिंग टी को, क्यों उस प्रकार की ग्लोबल वैल्यू चेन में वो अपनी इंपॉर्टेंस वहां पर स्थापित नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स से रिलेटेड, हमारे टी सेक्टर से रिलेटेड, कि इंडिया, आपको पता होना जरूरी है कि इट इज अमंग द टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, एंड अराउंड जितने भी टी एक्सपोर्ट्स वहां पर हो रहे हैं उसका 10% की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा जो मेजर आपके इस तरीके की टीज हैं, टाइप ऑफ टीज जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया के थ्रू, ब्लैक टी, रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी, लेमन टी, इस तरीके की टीज आपकी यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं। उसके अलावा कंट्रीज कौन कौन सी है जो कि इंडिया से यहाँ पर अपनी टीज को वहां पर इंपोर्ट करता है, मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रशिया, ईरान, यूएई, यूएस, यूके, जर्मनी, चाइना। ठीक है जी, एंड मोर देन अराउंड 25 कंट्रीज में हमारी टी वहां पर भेजी जाती है। ठीक है जी, तो मतलब हमारे पास मार्केट एकदम एस्टैब्लिश है, बट कुछ कुछ चीजों पर अभी भी हमें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्शन वाइज कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, तो नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का बिगेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर माना जाता है, हमारी कंट्री की जो एनुअल टी प्रोडक्शन उसका 83% उनके द्वारा वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। अगर 2021-22 का डेटा हम यहाँ पर देखें, विद द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम द असम रीजन फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि जनरली आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, बाकी टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सभी चीज़ें तो आपकी बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। आई होप आप इनको डेफिनेटली वहाँ पर कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फिर वहीं बात करें दार्जिलिंग टी के बारे में, चैंपियन ऑफ द टीज का इसे यहां पर दर्जा दिया गया है। फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग यहां पर दिया गया था 2004 में, डिस्टिंक्टिव अरोमा फ्लेवर की वजह से। ठीक है जी, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बट जो टी प्लांटर्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि जिस प्रकार का डैमेज 2017 से दार्जिलिंग टी को वहां पर फेस किया था उन्होंने, उसके बाद से इससे हम रिकवर नहीं हो पाए। अभी भी बहुत सारे लॉसेज में आपके ये जितने प्लांटेशन एरियाज हैं लॉस में वहां पर चल रहे हैं, टी प्लांटर्स जो हैं वो लॉस में वहां पर काम कर रहे हैं। तो वही चीज हम समझेंगे कि क्या मेजर रीजन है या किस प्रकार का जो स्ट्रेस है जो कि ये टी सेक्टर यहां पर फेस कर रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहली बात, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि डेफिनेटली बहुत सारे गार्डन्स आपके हिल्स में, तो वो बेसिकली दे आर चेंजिंग हैंड्स, अर्थात उनकी जो ओनरशिप है वो टाइम टू टाइम वहां पर चेंज होती जा रही है। कि ओनर्स जिस प्रकार की हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वहां उन्हें फेस करनी पड़ रही है उसको वो वहां पर उस चीज को सह नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, टाइम टू टाइम उसकी जो ओनरशिप है वो किसी और को बेच दे रहे हैं, वहां पर कम रेट पे भी बेच रहे होंगे, जिससे उन्हें भी नुकसान हो रहा है। फर्दर नया ओनर आ रहा है, वो भी वहां पर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस प्रकार के सेफ्टी स्टैंडर्ड एफएसएसआई ने भी यहां पर इंश्योर किए हैं। उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए अच्छी लेबर वहां पर हायर करनी पड़ती है। हाई जो आपकी इस प्रकार की हाई स्किल जो लेबर हो रहेगी उसको थोड़ा बहुत यहां पर हायर करना पड़ेगा, तो उतने ज्यादा वेजेस भी वहां पर देने पड़ेंगे। तो ये चीज तो यहां पर हो रही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर बढ़ती जा रही है। बट साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नेबरिंग कंट्री से भी आपकी टीज
की जो इंपोर्ट वहां पर काफी ज्यादा हो रहा है। नेपाल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, बहुत कम प्राइस पर हैं क्योंकि वहां पर आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है और उस प्रकार के क्वालिटी चेक्स भी वहां पर नहीं रखे जा रहे। तो काफी केसेस में तो ऐसी रिपोर्ट्स जो वहां पर सामने आई है, इंडियन टी एसोसिएशन ने भी ये चीज वहां पर कही है कि जी हाँ, बहुत सारे ऐसी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेपाल से इंपोर्ट किए जाते हैं, दोबारा से उसकी रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग करके दार्जिलिंग टी के नाम से उसे वहां पर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी का भी इशू वहां पर जनरेट हो रहा है कि जी हाँ, लोगों को नहीं यकीन हो पा रहा कि अच्छा दार्जिलिंग टी तो इस तरीके की हो चुकी है, तो वहां से भी डिमांड में थोड़ी बहुत कटौती हो रही है। साथ के साथ जो इंडियन मार्केट है उसमें नेपाल द्वारा जो टी वहां पर सप्लाई की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी तो फ्री है, हमारा इनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट है कुछ हमारे गुड्स के लिए कि हाँ जी आपस में इजीली वहां पर टू एंड फ्रो यहाँ पर चल सकता है इन सभी गुड्स का। तो उसमें से आपकी टी भी वहां पर एक प्रोडक्ट लिस्ट की गई है, तो उसकी वजह से इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई चेक नहीं लगा पाया जा रहा, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी ये काफी ज्यादा यहां पर आ चुके हैं। साथ के साथ अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेफिनेटली उस प्रकार से जो आपकी टी की कल्टीवेशन जहां पर की जा रही है, तो ऐसा नहीं कि हम उस कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं या उसको और बेहतर वहां पर बना सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ लैंड यहां पर है ही। या बाकी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो डेफिनेटली उसका कंस्ट्रेंट तो यहां पर है ही कि टी गार्डन्स के लिए अब जगह नहीं बची एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि बाकी एरियाज में भी वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। जो आपके टी बुशेस हैं डेफिनेटली काफी ओल्डर हैं वहां पर, अगर हम कुछ कंट्रीज के पार्ट्स के बारे में ही बात करें, उन्हें अपरूट करना फिर कहीं और जाके प्लांट करना, तो डेफिनेटली ये टाइम और कॉस्ट इंटेंसिव यहां पर बन जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रकार का स्टेप भी नहीं यहां पर लिया जा रहा कि उन्हें नए एरिया में वहां पर उगाया जाए, ठीक है जी। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेज में काफी फ्रूटफुल बन सकते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का डेफिनेटली यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि आपके जिस तरीके से यहां पर आपकी लैंड डिग्रेडेशन यहां हो रही है, या जिस प्रकार का आपका एब्सेंटिज्म हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं अमंग द वर्कर्स, यील्ड यहां पर कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से आपका इस पूरी ओवरऑल टी की प्रोडक्शन पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यहां पर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो फैक्ट यहां पर आपको स्टेट किया गया है, जो प्राइजेस हैं दार्जिलिंग टी के पिछले 6 सालों में वो अराउंड 1.7% ही वहां पर ग्रो हुए हैं, बट वहीं जो इनपुट कॉस्ट है, जो कि हम बात कर रहे थे किस प्रकार से आपकी इनपुट कॉस्ट या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, वो आपकी अराउंड 10 to 12% वहां पर बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली इससे हमें पता लग रहा है कि इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रही है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उस तरीके से वहां पर ग्रो नहीं हो पा रही, जिसके कारण से जो इतने सारे टी गार्डन्स के जो ओनर्स हैं वो अपनी ओनरशिप वहां पर त्यागते हुए किसी और को वो चीज सस्ते रेट में बेच के, तो वो चीज टाइम टू टाइम वहां पर होती जा रही है। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टी सेक्टर है इंडिया का, वो काफी ज्यादा यहां पर स्ट्रेस में है। अब डेफिनेटली अगर आपको यहां पर रीजंस हाईलाइट हो चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी रहता है मेंस के एग्जाम का कि कैसे इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जो इंडियन टी एसोसिएशन, उन्होंने तो कहा ही कि भैया हमें केंद्रीय सरकार से एक पैकेज की यहां पर जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल पैकेज की यहां पर जरूरत पड़ेगी, ताकि हम पूरे अपने टी सेक्टर को यहां रिफॉर्म कर सकें उस तरीके से। वो तो आपके लिए पॉइंट यहां पर है ही। उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है कि यहां पर जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने रिकमेंड किया कि सरकार को रिव्यू करना है और रिविजिट करनी है इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, कि जिस प्रकार के आपके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वहां पर इशू किए जाए ऑन टी इंपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल, कि हमें पता तो लगे कि ये नेपाल का प्रोडक्ट है या इंडियन प्रोडक्ट है, और क्वालिटी चेक्स वहां पर इंश्योर करना बहुत जरूरी रहेगा, ताकि उस प्रकार से जो कि बहुत ही सस्ते में वहां पर टी उगाई जा रही है, बहुत ही सस्ते रेट्स में बेची जा रही है, वो इंडियन मार्केट को वहां पर डिस्टर्ब ना करे, एंड ओवरऑल जो इंडिया की ग्लोबल मार्केट में पोजीशन है उसे वहां पर डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा इन्होंने क्या बात रखी कि डेफिनेटली जैसे कि दार्जिलिंग टी को जीआई टैग वहां पर दिया गया है, तो उसकी पॉपुलैरिटी उसकी वजह से है, वो डिमांड क्रिएट कर पा रही है, बट यहां आपको जो बाकी स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं उनको भी इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज ए जीआई रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी, ताकि जितने भी आपके ये जितने भी स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं ये भी उस प्रकार की क्वालिटी इंश्योर करते हुए अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में बढ़ा सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली इसे अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बात रखी गई है कि डेफिनेटली यहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं कि कुछ ना तरीके से यहां पर हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी टी की बढ़ानी पड़ेगी, पर्टिकुलरली जब हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पर राइज नहीं हो रहे, ठीक है जी। जो पर कैपिटा टी कंजम्पशन हमारे देश में, इट रिमेन्स एट 850 ग्राम्स एंड इज लेस देन द नेबरिंग कंट्रीज। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है, हर्बल टीज के थोड़े बहुत प्रमोशंस की जाएं, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सरकार स्टेप अप कर सकती है कि क्या उसके फायदे क्या उसके नुकसान है, ताकि उस प्रकार से हम इसकी कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ा सकें। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि ये काफी अच्छा टॉपिक है। रिसेंटली आपका न्यूज में भी काफी ज्यादा आ रहा था, आर्टिकल्स इसके ऊपर काफी ज्यादा वहां पर आ रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। आपको पता होना जरूरी है, कहीं मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए, किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आपको ऐसे टाइप में वहां पर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो
डेफिनेटली इन पॉइंट्स को वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।